आज हम बांग्लादेश चुनाव के साथ रेफरेंडम भारत इसे लेकर क्यों चिंतित है इसके बारे में बात करते हैं। और बांग्लादेश में जुलाई बांग्लादेश रेफरेंडम चार्ट क्या है और बी कैमरल पार्लियामेंट इसके बारे में बात करते हैं आज। और टर्म्स लिमिट और फंडामेंटल्स राइट जो बांग्लादेश में संशोधन हुए हैं संविधान में उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश चुनाव के बारे में बात करते हैं कि ये रेफरेंडम क्या है। बांग्लादेश में सिर्फ सरकार चुनने के लिए वोट नहीं पड़ रहे हैं बल्कि देश का संविधान और भविष्य तय करने के लिए वोटिंग हो रही है। 1991 के बाद यह बांग्लादेश का पहला रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह है जो भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्या है यह चुनाव और रेफरेंडम इसके बारे में बात करते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जुलाई नेशनल चार्टर तैयार किया और इसमें जो जुलाई नेशनल चार्टर था इसमें 80 से ज़्यादा प्रस्ताव और 47 संवैधानिक संशोधन शामिल हैं और मतदाताओं को एक साथ पूरे पैकेज पर हाँ या ना का कहना है। क्या है जुलाई चार्टर में क्या बड़े बदलाव हैं इसके बारे में बात करता हूँ मैं। फर्स्ट बदलाव इसमें यह है कि द्विसदनीय संसद पहली बार 100 सदस्यों वाला अपर हाउस बनेगा बांग्लादेश के अंदर। सेकंड, पहचान में बदलाव, संविधान से बंगाली शब्द हटाकर नागरिकों को बांग्लादेशी कहा जाएगा। यह धर्म आधारित पहचान को बढ़ावा दे सकता है। थर्ड बात यह है इस संशोधन में जो 27 संशोधन है, थर्ड बात यह है कि पीएम प्रधानमंत्री की पावर कम कर दी जाएगी और प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित हो जाएगा और राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ेंगी। फोर्थ बात यह है कि सुपर काउंसिलिंग एक संवैधानिक सुधार परिषद बनेगी जिसमें 180 दिनों में संवैधानिक बदलने की खुली छूट होगी। और भारत के लिए चिंता की बात क्यों है मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि ये चुनाव हो रहे हैं बांग्लादेश में कि भारत के लिए चिंता की बात क्यों है। फर्स्ट है कि कट्टरपंथ का उदय। अपर हाउस में प्रमोशनल रिप्रेजेंटेशन वोट प्रतिशत के हिसाब से सीटें होगा और इसमें जमात इस्लाम जैसे छोटी और कट्टरपंथी पार्टियों की संसद में एंट्री पक्की हो जाएगी। सेकंड बात यह है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट, शेख हसीना की आवामी लीग चुनाव से बाहर, मतलब जो उनकी पार्टी जो है आवामी लीग इनकी जो है शेख हसीना की पार्टी है वो चुनाव से बाहर हो जाएगी। और मुख्य मुकाबले में बीएनपी और जमात गठबंधन जिनका इतिहास भारत विरोधी रहा है, मतलब बीएनपी और जमात गठबंधन जो है ये बांग्लादेश की पार्टी है जो इतिहास भारत विरोधी रहा है। थर्ड बात क्या है, सुरक्षा और सीमा। अगर जमात जैसी पार्टियां किंग मेकर बनी तो ये भारत के साथ सीमा सुरक्षा समझौता और ट्रांजिट जैसे मुद्दों पर अड़ंगा लगा सकती हैं। और अल्पसंख्यकों पर खतरा, बंगाली राष्ट्रवाद की जगह बांग्लादेशी इस्लामिक पहचान को बढ़ावा मिलने से वहाँ के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक पर दबाव बढ़ सकता है। इसमें मतदाता क्यों कन्फ्यूज हैं, वोट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब यह जनमत संग्रह अनोखा है, वोटर के पास चेरी पिक पसंद चुनने का विकल्प नहीं है। इसमें जब जनमत संग्रह हो रहा है तो अगर आप इसमें यह है कि अगर आप
ना कहते हैं तो पूरी सुधार प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर आप ना कहते हैं तो पूरी सुधार प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर आप हाँ कहते हैं तो आप उन प्रस्तावों को भी मंजूर दे सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो। तो मौजूदाओं को ब्लैंक चेक साइन करना पड़ रहा